सोडियम का जितना कंपाउंड है वो तो आप लोगों को मालूम है ना? नहीं मालूम है? बोलना क्या है, ऐसे ही बता दो। ठीक है, सोडियम का टोटल अर्थ क्रस्ट में सोडियम कितना परसेंट है? तुम लोग प्रीवियस ईयर बना होना नहीं रहे हो, सब प्रीवियस ईयर चीज हम पूछते हैं क्लास में। जरूरी नहीं कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर, पीसीएस का प्रीवियस ईयर और आईएएस का प्रीवियस ईयर। ठीक है, परसेंटेज कहाँ पूछा था? हाँ, एक फटाफट हम लोग खत्म कर देते हैं लिखना। आज क्वेश्चन भी बनाना है। मेटल एंड देयर मेटल एंड देयर कंपाउंड। पहला लिखिएगा सोडियम। ठीक है, 2.2% ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में टोटल सोडियम का परसेंटेज कितना है? 2.2%। अर्थ क्रस्ट समझ रहे हो ना? पृथ्वी की भूपर्पट्टी। ठीक है, तो भूपर्पट्टी में टोटल आपको सोडियम मिलेगा 2.2%। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। ठीक है, इसका कुछ कंपाउंड लिख लीजिएगा। पहला कंपाउंड लिखिएगा, पहला लिखिएगा NaOH। NaOH ब्रैकेट में लिख लेना। क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। ब्रैकेट में लिखना कास्टिक सोडा, CaUSTIC, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। डैश देकर लिखो। यूज इन सोप एंड डिटर्जेंट। यूज कहां पर होगा? सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन में और डिटर्जेंट में। दूसरा लिखो, दूसरा इसका कंपाउंड Na2CO3। Na2CO3 ब्रैकेट में लिख लो वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा। डैश देकर के लिखो स्ट्रेन क्लीनिंग ऑन द क्लॉथ। कपड़े पर दाग हटाने के लिए, कपड़े का दाग हटाने के लिए स्ट्रेन क्लीनिंग ऑन ऑफ क्लॉथ, स्ट्रेन क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ। ठीक है, वॉशिंग सोडा को क्या बोलेंगे? Na2CO3। और कास्टिक सोडा को NaOH। तीसरा लिखिएगा NaHCO3। NaHCO3 ब्रैकेट में लिख लेना बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। डैश दे करके लिख लेना ब्रेड केक, यूज इन ब्रेड एंड केक, ब्रेड एंड केक। इसी को कुकिंग सोडा भी कहा जाता है, समझ गए? चौथा लिखना ग्लाउबर सॉल्ट, GLAUBER, ग्लाउबर सॉल्ट। कई बार क्वेश्चन आया है कि ग्लाउबर सॉल्ट किसका कंपाउंड है, तो सोडियम का, ग्लाउबर सॉल्ट। डैश दे करके लिखना है इसका, ब्रैकेट में लिख लेना फॉर्मूला Na2S2O3, Na2S2O3 इंटू H2O है 5H2O, ग्लाउबर सॉल्ट। Na2S2O3 ग्लाउबर सॉल्ट
इसका लिख लेना ब्रैकेट डैश दे करके, ड्रग इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री कॉमा पेपर। ठीक है, पेपर बनाने में और ड्रग इंडस्ट्री में दवा ववा बनता है कौन से सॉल्ट से, ग्लाउबर सॉल्ट से। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायो THIOSULPHATE, सोडियम थायोसल्फेट। इसका THIO, अब सल्फेट अपने से लिखो, सोडियम थायोसल्फेट ब्रैकेट में लिख लेना Na2, एक मिनट बालक एक मिनट, ये सोडियम थायोसल्फेट का ही है, ग्लाउबर सॉल्ट में चेंज हो जाएगा, ग्लाउबर सॉल्ट तो होता है Na2SO4 होता है, इस यही लिख लो ब्रैकेट में Na2S2O3। ग्लाउबर सॉल्ट में ये लिख लो Na2SO4 10H2O, Na2SO4 10H2O ग्लाउबर सॉल्ट है, और सोडियम थायोसल्फेट है Na2S2O3। हो गया। इसको क्या बोला जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, इसका एक और नाम है ऑल्सो नोन एज, लिखना ऑल्सो नोन एज हाइपो, ऑल्सो नोन एज हाइपो HYPO, ऑल्सो नोन एज हाइपो। ठीक है, तो क्वेश्चन आया हुआ है कि सोडियम थायोसल्फेट को क्या टेस्ट में मिला था ना, सोडियम थायोसल्फेट को ही क्या कहते हैं, हाइपो। डैश देकर लिखना है यूज इन फोटोग्राफी, यूज इन फोटोग्राफी और एज एंटीडोड टू, और एज एंटीडोड टू साइनाइड पॉइजन, CYANIDE, साइनाइड पॉइजन, साइनाइड पॉइजन। हो गया। तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, हाइपो का। हाँ हाँ, उसका जो रील वाला होता था, अब नहीं, पहले रील वाला फोटो होता था ना, उस समय यूज होता था। रील वाला देखे हो आप लोग कैमरा, 499 का आता था कोडक का, कै गो से फोटो खिंचाता था, 20-25 को फोटो लिमिटेड रहता था। और गलतियों से इधर उधर कोई फोटो खींच दिया तो उसको कान के नीचे लग एक रील बर्बाद कर दिया है कि नहीं। तो उसको साफ करने में निगेटिव उसका जो साफ किया जाता था उसमें यूज होता था। ठीक है, और एंटी साइनाइड कोई अगर खा लेता है, साइनाइड बहुत जहरीला टॉप पॉइजन है, उसके एंटीडोट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है हाइपो का। चलो इतना ही याद कर लेना है सोडियम में। नेक्स्ट लिखना मैग्नीशियम, दूसरा लिखिएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड इट्स कंपाउंड, मैग्नीशियम, इसमें पहला लिखिएगा इसका कंपाउंड MgOH, मैग्नीशियम का पहला कंपाउंड लिखना है MgOH। ठीक है, MgOH का एक दूसरा नाम बताओ, नाम बोलो, ब्रैकेट में लिखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। डैश दे करके लिखना यूज्ड एज एंटासिड, यूज एज एंटासिड कॉमा चिवेबल टॉप टैबलेट, CHEWABLE, चिवेबल मतलब चबाने वाली दवाइयाँ, चिवेबल टैबलेट कॉमा ट्रीटमेंट ऑफ स्कल्प डैंड्रफ, ट्रीटमेंट ऑफ स्कल्प SCALP, स्कल्प डैंड्रफ। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज पहला क्या लिखे हो, एंटासिड, एंटासिड माने पेट में एसिडिटी बढ़ेगा तो उसको कम करने के लिए। और जो जैसे डाइजीन टैबलेट का नाम सुने हो, हाँ उसको खाना वाना नहीं पचता है तो उसको वैसे ही मुंह में पानी से घोटना नहीं रहता, उसको मुंह में लेके क्या करते हैं, चबाते हैं,
तो जो चबा करके खाने वाली दवाइयाँ होती है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है। तो चिवेबल टैबलेट्स में और स्कल्प डेंड्रफ में, बाल में डेंड्रफ आएगा तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया MgOH। दूसरा, दूसरा लिखिएगा MgSO4। MgSO4 डैश दे करके लिखिएगा। MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, इसका यूज किया जाता है, डैश देकर लिखना। फायर प्रूफ फैब्रिक्स, रोधी रेशा बनाने में। फायर प्रूफ फैब्रिक्स, अग्निरोधी रेशा, कॉमा सीमेंट, सीमेंट, कॉमा मैच बॉक्स, मैच बॉक्स, इन तीन चीज में, अग्निरोधी रेशा बनाने में, सीमेंट बनाने में, माचिस का डिब्बा बनाने में। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट 2 mgCO3। हाँ, 2 mgCO3 m इंटू MgOH का होल 2 इंटू 3H2O। 2 mgCO3 इंटू MgOH का होल 2 इंटू 3H2O। इसको कहते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा, मैग्नीशियम एल्बा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्बा, ALBA, मैग्नीशियम एल्बा, डैश देकर के लिखिएगा। यूज्ड एज एंटासिड टैबलेट, यूज्ड इन एंटासिड टैबलेट, यूज इन एंटासिड टैबलेट, पेट का एसिडिटी दूर करने वाले टैबलेट में यूज होता है, यूज इन एंटासिड टैबलेट। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा MgCl2 इंटू 5H2O। MgCl2 इंटू 5H2O, इसको कहा जाता है सोरेल सीमेंट। सोरेल, सोरेल सीमेंट, MgCl2 इंटू 5H2O, सोरेल सीमेंट, डैश दे करके लिखना। फिलिंग डेंटल कैविटी, फिलिंग डेंटल कैविटी मतलब दांत में गढ़ा हो जाता है, वो गढ़ा भरने में, दांत की कैविटी भरने में डेंटिस्ट किसका यूज करता है? सोरेल सीमेंट का। सिल्वर कैविटी भरने में सिल्वर यूज करेगा? मरना है इंसान को, तब फिर कैसे यूज करेंगे? नहीं करता है, सोरेल सीमेंट रहता है, वो सीमेंट टाइप का, जब भरने के बाद दांत को देखोगे ना तो उसमें दिखेगा उस सीमेंट टाइप में, वही रहता है सोरेल सीमेंट, MgCl2 5। समझ गया? बोले में कुछ जाता है, बोलने दो। ठीक है, तो सिल्वर सीमेंट हो गया, कॉमा यूज इन पोर्सलेन। पोर्सलेन माने चीनी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, चीनी मिट्टी का बर्तन, चीनी मिट्टी का बर्तन बनाने में पोर्सलेन, यूज इन पोर्सलेन, चीनी मिट्टी का बर्तन बनाने में। चीनी मिट्टी का बर्तन समझ रहे हो ना, होना टूट जाता है जो वही वाला, पोर्सलेन बनाने में दो जगहों पर यूज होगा सोरेल सीमेंट का। इसके बाद लिखिएगा, नेक्स्ट हो गया मैग्नीशियम का, उसके बाद लिखिएगा कैल्शियम एंड इट्स कंपाउंड, कैल्शियम एंड इट्स कंपाउंड, डैश देकर के लिखना। इट इज थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, इट इज थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मतलब पृथ्वी की भूपर्पट्टी में तीसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। याद है ना ट्रिक? कौन सा ट्रिक? भुला जाते हो तुम लोग। ओसीएल फेंकाना, ओसीएल पे का ना, याद है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर अल फेरस का, और उसके बाद ना सोडियम। इन दुगो को तो हटा ही, ऑक्सीजन और सिलिकॉन को तो हटा ही देंगे,
यह धातु हो गया, ठीक है। और धातु में पूछेगा तो सबसे ज्यादा आपने एल्युमिनियम, फेरस और कैल्शियम का लिखा रहे हैं ना, तो कैल्शियम कितने नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया। तो थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की भूपरपट्टी में तीसरा सर्वाधिक तत्व है ये। चलिए इसका कंपाउंड लिखिए, पहला लिखिएगा CaO, पहला कंपाउंड लिखिएगा CaO, ब्रैकेट में लिख लेना क्विक लाइम, क्विक लाइम QUICK, QUICK, क्विक लाइम LIME, क्विक लाइम डैश दे करके लिखना। यूज इन ब्लीचिंग पाउडर, सीमेंट, मोर्टार MORTAR, मोर्टार समझते हो, नहीं समझते हो? नहीं नहीं, अरे जैसे दीवार वाल में भरा नहीं जाता है पेंट करने से पहले, जो गड्ढा उड्ढा रहता है, पुट्टी, हाँ मोर्टार, उन सब में यूज किया जाता है, ठीक है, क्विक लाइम का, समझ गए। दूसरा लिखिएगा, दूसरा कंपाउंड CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, ब्रैकेट में लिख लेना स्लैक्ड लाइम, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, कई बार पूछा है परीक्षा में, स्लैक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, ठीक है, क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना, डैश दे करके लिखना। यूज इन ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद लिखिएगा CaCO3, CaCO3, CaCO3 को क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, डैश दे करके लिखना। यूज इन फिलर इन कॉस्मेटिक्स, यूज इन फिलर, फिलर इन कॉस्मेटिक्स, गहनों में भरने के लिए, जो कॉस्मेटिक्स का सामान बनता है ना, सजावटी सामान, उसमें भरा जाता है, फिलर के रूप में इसको भरा जाता है CaCO3 को। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट CaOCl2, CaOCl2, इसको पूरा क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, डैश दे करके लिखना वाटर प्यूरिफायर, पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में वाटर प्यूरिफायर, कॉमा जर्मीसाइडल, जर्मीसाइडल मतलब जर्म्स को मारने में, जर्म्स समझ रहे हो ना, हाँ, जर्म्स को मारने में इत्यादि। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, ब्रैकेट में लिखिएगा जिप्सम, जिप्सम GYPSUM, जिप्सम, डैश दे करके लिखिएगा। यूज इन फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, POP बनाने में, हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ब्रैकेट में लिखना POP, POP माने प्लास्टर ऑफ पेरिस। 21 इसका सीधे यूज लिख लो, डैश दे करके लिखना स्टैचू मतलब मूर्ति बनाने में, मूर्ति, कॉमा खिलौना टॉय, टॉय, फायर प्रूफ वॉल, अग्निरोधी दीवार बनाने में, फायर प्रूफ वॉल, अग्निरोधी दीवार बनाने में। अब जैसे ये सब POP का है, जो पंखा के नीचे नहीं लगा रहता है, ये नहीं है, ये तो सीमेंटेड है, कई जगह पर पंखा के नीचे नहीं लगा रहता है, वो डिजाइन बना रहता है जो उस, हाँ वो सुंदर लगता है देखने में, वो अग्निरोधी रहता है। जो जिप्सम है ना CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है,
इस CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम को 373 डिग्री पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये अपने पानी को लॉस कर देता है, और वाटर को लॉस करेगा तो यही बदल जाएगा CaSO4 और ½ H2O में, POP में बदल जाता है। समझ आया? तो जिप्सम से बनता है क्या, POP, और POP से क्या बनाएंगे, अग्निरोधी दीवार बनाएंगे। मतलब इसमें आग लगाना, अब 373 तो बहुत टेम्परेचर हो गया, नॉर्मल आग का भी तापमान उतना थोड़े रहता है। तो आग लगने का खतरा पीओपी से बनी हुई वस्तुओं में क्या होता है, कम होता है। मूर्ति वगैरह पीओपी का देखने में बड़ा सुंदर होता है और सस्ता होता है और हल्का भी होता है। जैसे सरस्वती पूजा में मूर्ति लोग खरीदते हैं तो मिट्टी वाला मूर्ति बहुत भारी होता है, ले जाने में भी दिक्कत है, महंगा भी ज्यादा होता है। और पीओपी का मूर्ति क्या होता है, हल्का होता है, देखने में अधिक सुंदर होता है, सस्ता भी होता है। लेकिन जब विसर्जन किया जाता है तो उसका हानिकारक प्रभाव पीओपी का बहुत ज्यादा है। जिस नदी पानी में डालेंगे उसमें रहने वाली मछलियां पूरी मर जाएंगी वहां की। तो बहुत हानिकारक उसमें केमिकल होता है पीओपी में, वो गलता ही नहीं है जल्दी, मछली वछली खा लिया अगर उसको तो ये हो जाता है, मर जाता है। इसलिए पीओपी की मूर्तियों को नदी में विसर्जन करने से गवर्नमेंट रोक लगा दी है कि पीओपी का अगर मूर्ति है तो नदी में विसर्जित नहीं करने देंगे। ठीक है, तो मिट्टी का मूर्ति ठीक है। समझ गए? बोलो ना जी। हाँ, समझ तो जेबे करते हैं आप लोग। ये लिखवाए थे एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, ये सब लिखवा दिए थे। हम्म, एल्युमिनियम का कंपाउंड लिखवाए थे कल, नहीं लिखवाए थे ना? एल्युमिनियम का लिखिए। हाँ, अच्छा ओर्स लिखवाए थे, एल्युमिनियम का कंपाउंड लिखिएगा। एल्युमिनियम एडिड्स कंपाउंड, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और 26, 26 कि 27 होता है, 27 होता है, 13 27। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम एक चार्ट बना लो, जल्दी हो जाएगा। एक तरफ लिखना एलॉय, एक तरफ कंपोजिशन, एक तरफ यूज। एलॉय, एक में कंपोजिशन, एक में यूज। इसमें 3 गो 4 गो बस लिखना है। हो गया। एलॉय में पहला लिखिएगा, पहला एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, BRONZE। ब्रॉन्ज माने कांसा, हाँ एल्युमिनियम कांसा, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। यह किससे बना है, कंपोजिशन में लिखना एल, एल 10%, एल जो होगा, नहीं एल्युमिनियम 90% हो जाएगा, सॉरी 90% प्लस CU 10%। कंपोजिशन में लिखिए इसको, यूज में लिखना क्वाइन, सिक्का बनाने में, कॉमा बर्तन, यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में। हो गया। दूसरा लिखिएगा ड्यूरालुमीन, ड्यूरालुमीन। ये 3 चीजों से बना है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर। एल्युमिनियम 95%, मैग्नीशियम 0.5%, और ये लगभग कॉपर 4.5% के आसपास रहता है। इससे बनता है ड्यूरालुमीन। डैश दे करके लिखना है। यूज में प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, एयरक्राफ्ट, प्रेशर कुकर बनाने में, एयरक्राफ्ट बनाने में। हो गया। निकेल एलॉय से क्वेश्चन है नहीं। एक उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, मैग्नालियम, MAGNALIUM, मैग्नालियम। कंपोजिशन में लिखिएगा AlCUMg,
Al प्लस Cu प्लस Mg। Al 95%, Cu 3%, Mg 2%। हो गया। और यूज में लिख लेना एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, वायुयान बनाने में, वायुयान बनाने में। हो गया। उसके बाद लिखना आयरन, आयरन का लिखो। आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, मास 56 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56। आयरन कितने नंबर पर आता है अर्थ क्रस्ट में? चौथा। हाँ तो लिखिएगा इट इज फोर्थ एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में चौथा सर्वाधिक तत्व है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में चौथा सर्वाधिक तत्व है। इट इज फोर्थ एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इट इज फोर्थ एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। लिख लिए? हो गया। पहला लिखिएगा इसका में, इसमें भी एक चार्ट बना लो। एक तरफ लिखिएगा एलॉय कंपोजिशन यूज, एलॉय कंपोजिशन यूज। पहला एलॉय लिखिएगा निकेल स्टील, NiCkLe, निकेल स्टील। कंपोजिशन में लिखिएगा Ni, निकेल स्टील, निकेल स्टील। हो गया। Ni प्लस Fe, Ni लिखना 3 से 5%, 3 से 5%, और Fe लिख देना 95%, 95%। यूज में लिख लेना केबल, केबल कॉमा ऑटो पार्ट, ऑटो पार्ट गाड़ियों का सामान बनाने में। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। कंपोजिशन में लिखिएगा क्रोमियम Cr प्लस Fe। Cr में लिखिएगा 2 से 8%, सॉरी 2 से नहीं, 12 से 18 कर लेना, 12 से 18%। हो गया। और बचा हुआ जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? आयरन। 12 से 18% क्रोमियम होता है, बचा हुआ सब आयरन होता है। ठीक है। और इसमें लिख लेना यूज में यूटेंसिल्स, बर्तन, बर्तन कॉमा सर्जिकल ब्लेड, सर्जरी करने वाला जो ब्लेड होता है डॉक्टर का, सर्जिकल ब्लेड उन सब में होता है, क्योंकि इन्फेक्शन से बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं। हाँ, उसके बाद लिखिएगा क्रोम वेनाडियम स्टील। क्रोम लिख दे क्या? क्रोम वेनाडियम, क्रोम वेनाडियम स्टील। क्रोम Cr लिखिएगा, Cr 8 से 10%, बाकी Fe प्लस Fe। वेनेडियम, वेनाडियम का तो परसेंटेज नहीं दिख रहा है। यूज में लिख लो गियर, गियर बाइक का गियर, कार का गियर बनता है ना, गियर कॉमा स्प्रिंग, स्प्रिंग कॉमा व्हील, व्हील माने चक्का, WHEEL, व्हील चक्का। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट मैग्नीज स्टील, मैग्नीज स्टील। हाँ, मैग्नीज MAGNESE, मैग्नीज स्टील। इसमें लिखिएगा Mn प्लस Fe। Mn है 12 से 15%,
यूज में लिखिएगा रेलवे ट्रैक, रेल की पटरियां, रेलवे ट्रैक, रेल की पटरियां। और लास्ट लिखिएगा इनभर, पांचवा, INVAR, इनवर, INVAR, इसमें लिखिएगा निकेल 36%, बाकी आयरन। यूज होगा किस चीज में? क्लॉक पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम, क्लॉक पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम बनाने में। अच्छा बताओ, स्टील को मुलायम बनाने के लिए एनेलिंग किया जाता है कि क्वेंचिंग किया जाता है? हाँ, एनेलिंग और क्वेंचिंग, एनेलिंग किया जाता है। हाँ, और हार्ड बनाने के लिए क्वेंचिंग होता है। ये दोनों लिख ही लो, बता रहे हैं, लिखना हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, छोटा सा हेडिंग बना लेना, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, स्टील को हीट देना, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। पहला लिखिएगा एनेलिंग, यूज हिंदी में भी बात बोलचाल में एनेलिंग ही कहते हैं, एनेलिंग। इसमें डैश देकर लिख के लिखिएगा इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में स्टील को लाल होने तक गर्म करते हैं, स्टील को लाल होने तक गर्म करते हैं, लाल होने तक गर्म करते हैं, फिर इसे, फिर इसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं, फिर इसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं, जिससे यह सॉफ्ट और डक्टाइल, डक्टाइल माने तन्य, डक्टाइल हो जाता है, हो जाता है। और दूसरा लिखिएगा क्वेंचिंग, QUENCHING, दूसरा क्वेंचिंग। क्वेंचिंग में लिखिएगा इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में स्टील को लाल होने तक गर्म करते हैं, स्टील को लाल होने तक गर्म करते हैं, फिर उसे तेल, फिर उसे तेल या पानी में, पानी में डालकर तुरंत ठंडा कर देते हैं, जिससे वह हार्ड और ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल माने चमकीला टाइप का, हार्ड और ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल हो जाता है, जिससे वह हार्ड और ब्रिटल हो जाता है। और एक तीसरा प्रोसेस होता है टेम्परिंग, तीसरा टेम्परिंग। टेम्परिंग में लिखिएगा इसमें स्टील न तो कठोर, इसमें स्टील न तो कठोर न ही ब्रिटल, न तो कठोर न ही ब्रिटल होता है। मीन्स टेम्परिंग जो है वो इसी का, एनिलिंग का ही टाइप है टेम्परिंग भी। किसका? टेम्परिंग माने लेयरिंग प्रोसेस होता है, यानी स्टील के ऊपर एक लेयर उस पर दिया जाता है।
कॉपर का तो कल लिखवाए थे ना, ब्रास ब्रॉन्ज ये सब। चमकना, साइन करना। कॉपर का लिखवाए थे, ब्रास ब्रॉन्ज गन मेटल जर्मन सिल्वर रोल्ड गोल्ड डच मेटल ये सब। हाँ लिखाए थे। बोलो कंफर्म। ठीक है। ब्लू विट्रॉल किसको बोला जाता है? कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। ठीक है। सिल्वर का बस दो कंपाउंड लिख लो, सिल्वर एंड इट्स कंपाउंड। सिल्वर एंड इट्स कंपाउंड। सिल्वर जो होता है इसका दो चीज याद रखना है, बीपी लिखना सिल्वर का, बीपी बॉइलिंग पॉइंट 1955 डिग्री सेल्सियस 1955। और एमपी लिखिएगा 960 डिग्री सेल्सियस। एमपी 960 डिग्री सेल्सियस। हाँ 1955। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, दो तीन पॉइंट लिख लो। AgCl is used in making photochromatic glass। AgCl का प्रयोग धूपी चश्मा बनाने में किया जाता है। AgCl is used in making photochromatic glass। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, AgBr इज यूज इन फोटोग्राफी सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr इज यूज इन फोटोग्राफी। हो गया। उसके बाद लिखिएगा AgI माने सिल्वर आयोडाइड। AgI इज यूज इन आर्टिफिशियल रेन। AgI का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। AgI इज यूज इन आर्टिफिशियल रेन। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा AgNO3। AgNO3, AgNO3 को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक डैश दे करके लिखना है AgNO3 में। इसका प्रयोग यूज ऑन वोटर मार्कर ऑन फिंगर। यूज ऑन वोटर मार्कर ऑन फिंगर, कॉमा इलेक्ट्रो पेंटिंग, इलेक्ट्रो पेंटिंग इत्यादि। तो AgNO3 का यूज किस में किया जाएगा? जो वोट दे के आते हैं तो स्याही लगाया जाता है, हाँ वही होता है AgNO3। और कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड क्या किया जाता है, जहाँ फिल्म वोलिम होता है वहाँ बारिश कराना है तो सिल्वर आयोडाइड का यूज करेंगे। तो सिल्वर आयोडाइड जैसे ही यूज किया जाएगा तो वहाँ पर हवा में जो नमी है, मॉइस्चर, वो नमी पानी के बूंदों के रूप में बदल जाएगा। और जितना दूर सिल्वर आयोडाइड होगा उतना दूर वो नमी बारिश की बूंदों के रूप में गिरना शुरू हो जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है किस चीज में? कृत्रिम वर्षा में, आर्टिफिशियल रेन में। गोल्ड का तो बहुत लिखवाने का जरूरत नहीं है। गोल्ड में HCl HNO3 से एक्वा रेजिया बनता है, जिसमें सोना क्या हो जाता है? घुल जाता है। ठीक है। शुद्ध सोना किसको बोला जाता है? 24 कैरेट गोल्ड को। शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनता है, उसमें मिला देते हैं कॉपर। क्या मिला देते हैं? कॉपर, तो उससे गहना वगैरह बन जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बस इतना ही कंपाउंड इंपॉर्टेंट था, याद कर लेना है। आगे बढ़ा जाए। पहले केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है। बायोलॉजी बनाना है? पहले केमिस्ट्री बना लो, समय बचा तो बायोलॉजी का ही 50 बना लेना।
जितना आप बना लीजिए उतना है। हो गया। आज केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसमें क्वेश्चन मिलेगा। आगे बढ़े। है तो 100 गो। जितना आप बना लो, थक जाना तो बोलना बायोलॉजी लगा देंगे, वो भी बना लेना। नंबरिंग करने लगा, नंबरिंग कौन करता है जी? क्वेश्चन बनाते चलो, नंबरिंग करते चलो। हो गया। इसका आंसर होगा डी। ठीक तो है, तो डी नहीं होगा। अच्छा, फॉर्मूला गलत लिख दिया है। और डी भी सही है लेकिन। हम्म। ठीक है चलो, होता है तो दूसरा बनाओ। लीनियर नहीं होता है। अरे तो दो टाइपिंग एरर हो गया है। अब दोनों सही है ऑप्शन, तुम दो भी लिखो तो सही है, चार भी लिखो तो सही है। ये बना लिए। ठीक है, आगे। बन गया। बन गया। क्या? जो जहाँ है आप वहीं लिखिएगा। हो गया। बन गया। नेक्स्ट। निम्न में कौन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन वाला एक वलय संरचना वाला कार्बनिक यौगिक है? वलय संरचना माने अंग्रेजी में क्या होता है उसका? हम्म। वलय रिंग शेप होता है। अब समझ आया। रिंग जैसा होगा। ठीक है, हो गया। हो गया ना? माइकल फैराडे। यही होगा ना? बन गया। एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कौन है?
एरोमेटिक हो। बट एरोमेटिक मैंने हवा हम्म। रुको तुमको हिंदी हम बता ही देते हैं। गूगल पे नहीं आ रहा है इसका हिंदी। निम्न में कौन प्रबल कीटाणुनाशक है? हो गया? नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट। ट्राई नाइट्रोटोलिन विस्फोटक है। डाई समझ रहे हो, रंजक। रंगने होने के लिए कपड़ा को प्रयोग किया जाता है। रेसा रंगने के लिए कपड़ा का। हो गया? बन गया। बन गया। हाँ, नेक्स्ट कहवे करेगा। आसान क्वेश्चन में नेक्स्ट कहवे करेगा। क्वेश्चन तो यही होगा।
इसमें कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है। 5 से 8% कैसे? 5 से 8% एसिटिक अम्ल को कहते हैं। हाँ क्या कहते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड 5 से 8% जिसमें होगा उसको क्या कहेंगे? सिरका, फॉर्मेलिन, निक्चर। क्या होगा सिट्रिक अम्ल? ऑक्जेलिक एसिड। हो गया। अब बोलो हो गया। लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन वाला यौगिक? लैक्टिक अम्ल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता होगा तो बनेगा। ये क्वेश्चन कहाँ आया हम बता रहे हैं, रुको। तभी डाला है इसमें। आरआरबी एनटीपीसी का है। हो गया, तुक्का मारना, लगाओ कुछ भी। हो गया। नेक्स्ट बनाओ। हो गया। बन गया। मार्स गैस मतलब जो मार्स पर मिलता है। मंगल ग्रह पर कौन? चलिए लिख लिए हैं। वुड अल्कोहल कहलाता है। हो गया। बन गया। चलिए अगला प्रश्न। हम्म।
फिर से 1 से रिपीट करें, 1D 2D 3D 4C 5A 6A 7B 8B 9A 10A 11A 12A 13D 14A 15B 16B 17B 18B 19B 20A 21A 22A 23C 24C 25C 26A 27D 28A 29C 30 हाँ 30B 31D 32D 33C 34 33C हाँ 34D 35D D 36A 37A 38C 39B 40B एसिटो एसिटिक एसिड हाँ B 40B 41B 42B 43A 44B 45D 45D बेंजिल्डिहाइड 46C 47D 48B हाँ 48 नहीं सॉरी 48D 48D 49B 50A 51A 52B 53D हाँ 54D 55B 56A 57D 58C 59C 60C हो गया।